हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए छोटा सा टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति का, नोट्स देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिया में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पे बनाया गया है। अगर आधिकारिक क्रम में यह देखें तो राष्ट्रपति के बाद आते हैं ये। ठीक है, तो राष्ट्रपति पहले नंबर पे आते हैं आधिकारिक क्रम में और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 कहाँ पे है? 63 में है। और राष्ट्रपति कहाँ पे थे ये भी बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदहीन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जो है राज्यसभा के पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति अगर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारण बस उनका पद खाली हो जाता है, तो उस दौरान जो है उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्यभार देखेंगे। लेकिन उस दौरान जो वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो जो है उस पद का पालन नहीं करेंगे, उस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, 97 में अनुच्छेद 97 में है कि सभापति के वेतन भत्ते का हकदार जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति के पद का जो है वो करेंगे, पालन करेंगे, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो वो जो है सभापति के जो वेतन भत्ते हैं उसके हकदार नहीं होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसमें क्या था, राष्ट्रपति में क्या था कि उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से और हमारा दिल्ली और पौंडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों से होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके के सदस्य होंगे, उनसे होगा। राज्य का कोई मतलब नहीं है इसमें। जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीके के सदस्यों से उपराष्ट्रपति का जो है क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 66 में देखें तो उसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होता है वो क्या होता है, गुप्त होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता जो होगी वो क्या है, योग्यता उपराष्ट्रपति के पद के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुके हों तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, पहली बात 35 इयर्स का हो, राज्यसभा के याद रखिएगा, संसद के नहीं, राज्यसभा के जो है सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए 4 लाख रुपए प्रतिमाह, अगर वो जो है जो राष्ट्रपति हैं हमारे उनको उपराष्ट्रपति हैं, जो उनको उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि जो है उनको सभापति के पद के लिए 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 67 ए के अनुसार राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितना, 5 वर्ष। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है उनका कार्यकाल। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को संबोधित जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने जो है पद का त्याग कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित वो जो है अपना पद त्याग सकते हैं। और राष्ट्रपति किसको करेंगे, वो उपराष्ट्रपति को करेंगे। उपराष्ट्रपति किसको करेंगे, राष्ट्रपति को लिख के अपने पद का त्याग करेंगे। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं उनका राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो। तो देखिए इनको हटाया जा सकता है, कैसे इनको हटाया ऐसे जा सकता है कि जो सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने संकल्प के द्वारा अपने पद से हटा देंगे, जिससे कि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों, देखिए बहुमत क्या होगा, सभी सदस्यों का समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्यों ने पारित कर दिया हो लेकिन लोकसभा जिससे सहमत हो, ऐसी स्थिति में इनको हटाया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा किसी निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं।
तो 67 में क्या है कि जो वर्णित प्रारूप है उसमें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा किसी निमित्त या नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर उनसे जो है उनकी कोई भी जो उन्होंने किसी को नियुक्त किया उसके समक्ष जो है ये शपथ लेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल क्या होता है ये देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन था। तो देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली 1952-62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962-67, वीवी गिरी 67-69, ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक 69-74, बीडी जत्ती 74-79, एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति थे ये 79। अभी आता कि कौन न्यायमूर्ति थे और जो है वो थे उपराष्ट्रपति 1979 और 84। फिर है आर वेंकट रमन 1984-87, शंकर दयाल शर्मा 1987-1992, के आर नारायणन 1992-97, डॉक्टर के कृष्णकांत 97-2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 और वेंकैया नायडू जो है प्रेजेंट में 13th जो है उपराष्ट्रपति हैं, ये 2007 से 17 से अब तक हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसके सदस्य कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित, ये गलत हो गया, केवल निर्वाचित नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये हमारा सही है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद तो है ही नहीं इसमें, तो ये गलत हो गया। और राज्य विधान परिषद केवल, ये सब विधान राज्य का कोई नाम नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोनों सदनों के जो है हर तरीके के सदस्य चाहे निर्वाचित हो और चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, कौन सी पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या फिर आपका जो है ये है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और आपका राज्य विधान। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, सीधे होता है राष्ट्रीय स्तर पे या मनोनयन से होता है, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव से। तो ये देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करता है। तो देखिए दो हमारा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद। तो विधानसभा और आपका विधान परिषद ये दोनों ही नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा 1 और 2। देखिए नीचे 2 है असर्सर और रीजनिंग, हमें देखना कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो, ठीक है, उसकी अर्हता हो, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये जो हमारा है ये बिल्कुल दोनों ही सही है, ए होना चाहिए इसमें, देखिए ए है ये, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन की जो है कथन और कारण है इसमें, इसकी पुष्टि जो है करता है, क्योंकि 66(3) इसका एक्सप्लेनेशन है। 66(3) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो व्यक्ति है उसके पास जनता सदन के सदस्य, जनता सदन नहीं है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। तो ये हमारा ए ही सही नहीं होगा और उत्तर हमारा क्या है, अच्छा ए और ऑप्शन है, देख लेते हैं। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता जितना राष्ट्रपति का होता है, ये भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी 1 और 4। कौन सा सही नहीं है, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता सदन का नहीं बल्कि जो है राज्यसभा का, और 1 और 4 सही नहीं, बाकी 2 और 3 सही है हमारा, हमने देखा अभी।
देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है, क्या हो? राज्यसभा का सदस्य, ना कि जो है हमारे लोकसभा का। ठीक है, इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत सामान्य बहुमत से पारित संकल्प, ऐसा महाभियोग नहीं होता, इसमें सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में जो है प्रस्तुत हो और लोकसभा सहमत हो जाए। इस प्रकार कथन 4 जो है वो गलत हो गया और औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 2 और 3 सही है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उनके बारे में दिया हुआ है, भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल सही है। ए, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्यदायित्व नहीं है। तीसरा हमारा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और चौथा हमारा है, राष्ट्रपति के पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? चारों सही हो जाएगा। ठीक है, चारों कैसे? ये जो है उनके पास उनके पद के संबंध में कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं होता है, कोई ऐसा दायित्व तो नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वो राष्ट्रपति के क्या राज्यसभा के जो है अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ऐसा कोई उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये हमारा है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करते। निम्न में से किस एक को अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ठीक है, तो सी हमारा है राज्यसभा। राज्यसभा में ये मेंबर नहीं होते, लेकिन उनका जो सदस्य हैं, जो सदस्य नहीं होते लेकिन उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा की जो अध्यक्षता है यह सभापतित्व है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह सदस्य जो है नहीं होते उस जो है सदन के। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। नीचे है हमारा 4 युग्म दिया हुआ है और उसमें बताना है कि दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ठीक है, तो जिसमें जो है दोनों जो महानुभाव हैं वो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत भी रहे या फिर उच्चायुक्त रहे कहीं के। उच्चायुक्त मतलब क्या होता है? जो आपका कॉमनवेल्थ स्टेट्स में जो है वहाँ से जो देश से हैं तो वो उच्चायुक्त होंगे और बाकी जो और कंट्रीज अदर कंट्रीज में होंगे तो राजदूत होंगे। तो फिर इस पे मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आपको नीड है कि आपको इस पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको एक वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी हम अपना देखते हैं कि क्या है। देखिए बीडी जत्ती सॉरी ये आपके एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी जो है ये लोग थे, ये जो है क्या थे? हाई कमिश्नर्स थे या फिर एम्बेसडर्स। देखिए जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 से 52 तक यूएसएसआर, ठीक है, रशिया में यूएसएसआर जो पहले था कि भारत के राजदूत थे। और वीवी गिरी जो है 1947 से 51 तक सिलोन में यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायण भी चीन में राजदूत थे, लेकिन विकल्प जो है बी सही है। अब देखिए के आर नारायण क्यों नहीं थे? क्योंकि जाकिर हुसैन जो थे वो नहीं थे, तो दोनों को पेयर में करना था, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा जो यूएसएसआर में थे। वीवी गिरी जो है जो श्रीलंका में थे। और अगर आता है ऐसा कोई ऑप्शन तो जो हमारे के आर नारायणन हैं वो भी जो है राजदूत थे चीन में। ठीक है, अब निम्न में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने संभाला है उपराष्ट्रपति का पद? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, नीलम संजीवा रेड्डी ने, शंकर दयाल शर्मा ने। तो देखिए किसने संभाला? ये बी हमारा 1 और 4 सही है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और जो है शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति का पद, बाकी ये नीलम संजीवा रेड्डी और फखरुद्दीन अहमद अली ये जो है ये लोग क्या थे? ये लोग जो है वो थे आपके उपराष्ट्रपति नहीं थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 टू 84 तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1902 के मध्य राष्ट्रपति रहे। श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है कि जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे और डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे उन्होंने उपराष्ट्रपति जो है नहीं बल्कि सीधे वो राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्रमांक है? तो ये देखिए आपका 12वां है और प्रेजेंट में जो हमारे हैं आपके प्रेजेंट के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो है आपके 13वें हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं, उनका जो है व्यक्ति के रूप में 12वां है। ठीक है,
ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत नहीं आ रहा है, वीडियोस देखी तो जा रही है कुछ, लेकिन अभी भी जो है बहुत कम है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी एनर्जी हो कि मैं वीडियोज़ आगे और बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।